नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन पर जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 2 नवंबर को आपका एसएससी सीएचएल राइट टू का एग्जाम था जो कि दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो उसमें पूछे गए सभी 2500 जीके जिस के प्रश्नों को मैं लेकर आ गया हूं। तो सभी 2500 जीके जिस प्रश्नों को देखेंगे। जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं वो लोग मिला लीजिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना जीके में सही हुआ, ओवरऑल आपका कितना अटेम्प्ट किए हैं। साथ में दोस्तों हम लोग देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी, ताकि आने वाले जो एग्जाम होते हैं जैसे दिल्ली पुलिस है, जीडी है, ठीक है, उन सभी एग्जामों में कुछ हद तक जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है किसने और कब किया था। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था 1905 में। कहाँ पर किया गया था? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार हमने आपको कराया है, ठीक है, पीवाईक्यू में भी कराया है और आपका एनालिसिस में कराया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ब्रह्म समाज का स्थापना, आर्य समाज का स्थापना, इन सभी स्थापनाओं के बारे में हमने आपके साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा है जो किया है। तो 1905 पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। शायद आपसे पूछा गया था कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपका बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। 4 आपके राज्यों के नाम दिए गए थे और आपको मिलान करने के लिए आया था, जैसा कि एक आपका असम का आया था, एक मध्य प्रदेश का आया था, एक उड़ीसा का आया था, एक आपका मेघालय का आया था। तो असम की बात करेंगे तो असम में दोस्तों आपका कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो आपका मानस जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो दोस्तों आपका कहाँ है? असम में ही, आप देख भी सकते हैं मानस, ठीक है। मानस कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका असम में है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका कौन सा बायोस्फीयर है? ये दोस्तों आपका पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर, ये आपका जो पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में दोस्तों आपका कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो उड़ीसा में दोस्तों आपका जो सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो दोस्तों आपका उड़ीसा में है। इसके अलावा मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में दोस्तों आपका कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो मेघालय में दोस्तों आपका नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो दोस्तों आपका कहाँ पर है? तो आपका वो मेघालय में है। इसके अलावा नंदा देवी बायोस्फीयर आपका कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। इसके अलावा ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में है। इसके अलावा दिहांग डिब्बा बायोस्फीयर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू सेखोवा जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका असम में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका एक है कांगचोंगोडा जो बायोस्फीयर रिजर्व, इस पर जो रिजर्व है वो दोस्तों आपका कहाँ पर पड़ जाएगा? ये आपका सिक्किम में पड़ जाएगा, ठीक है। पन्ना भी कहाँ पड़ जाएगा? तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में पड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार करके दोस्तों आपको याद रखना है। नीलगिरी दोस्तों आपका तमिलनाडु में पड़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका और है, ये सभी को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी आपके एग्जाम में आते हैं बार बार, ठीक है। आज 4 आए थे। नेक्स्ट आपका है कि आरबीआई का स्टेबलिस्ट यानी कि आरबीआई का जो स्थापना है आपका कब हुआ था ये आपको बताना था। तो आरबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड 1 मई 1935 यानी कि 1935 में आरबीआई का स्थापना किया जाता है 1 अप्रैल के दिन, ठीक है। और कौन से अधिनियम के अंतर्गत, कौन से एक्ट थे जिसके अंतर्गत आरबीआई का स्थापना किया गया था? तो ये एक्ट आपका 94 का था, 1934 का था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आया था कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2022 जो आपका हुआ था, उसमें आपका मैचिंग करने के लिए आया था कि जो लोग गोल्ड जीते हैं उसको आपको मैच करना था, ठीक है। तो उसको मैच करना था, आपका विनेश फोगाट का दिया गया था। इसके अलावा आपका बजरंग पुनिया का दिया गया था। इसके अलावा आपका साक्षी मलिक का दिया गया था। इसके अलावा आपका एक दीपक पुनिया के बारे में दिया गया था और आपको मिलान करना था कि ये जो आपका फ्री स्टाइल, ये सभी आपके कुश्ती के खिलाड़ी हैं जो इन्होंने गोल्ड जीता है वो कौन से कैटेगरी में, कौन से केजी में जीता है। तो देखिए, विनेश फोगाट की बात करेंगे सबसे पहले तो ये आपके गोल्ड जीते हैं रेसलिंग में, वुमेन्स फ्री स्टाइल में आपका 53 केजी में। गोल्ड बात करेंगे तो रवि कुमार दहिया की बात करेंगे तो रवि कुमार दहिया आपका रेसलिंग मेन्स फ्री स्टाइल में 57 केजी में इन्होंने गोल्ड जीता है। वहीं पर आपका गोल्ड साक्षी मलिक की बात करेंगे तो रेसलिंग में इन्होंने जीता है फ्री स्टाइल 62 केजी में। और गोल्ड की बात करेंगे तो दीपक पुनिया, ठीक है, दीपक पुनिया की बात करेंगे तो आपका रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल आपका 86 केजी में ये इन्होंने गोल्ड है जो कि जीता है। नेक्स्ट आपका है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आपका आया था, मिलान करने के लिए आया था, टॉप 1 रैंक से आया था। तो पहली बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम से दोस्तों आपका कहाँ पर खेला गया था? तो ये आपका 5वां संस्करण था 2023 का, जो आपका कहाँ पर खेला गया था? मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेला गया था। इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेला गया था, ठीक है। इसमें आपका 5 जो 4 जो टॉप आपके राज्य थे उससे मिलान करने के लिए आया था। तो पहला टॉप पर आपका महाराष्ट्र था जिन्होंने 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज के साथ कुल 161 पदक के साथ अपने फर्स्ट स्थान पे नाम था। हरियाणा आपका सेकंड पे था, मध्य प्रदेश आपका थर्ड पे था, राजस्थान आपका फोर्थ पे था, दिल्ली आपका 5वां पे था, ठीक है। तो यही मिलान करने के लिए आपको आया था। अगला है कि फर्स्ट सिटी टू अचीव एसडीजी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका क्या था? भोपाल था, यानी कि भोपाल बिकम द फर्स्ट सिटी टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस, ठीक है। भोपाल द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू मेजर इट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी, ठीक है, इसको भी आया था। अगला है कि वेस्ट बंगाल में जो आपका थंडर स्टॉर्म है लोकल वाला, उसको क्या
क्या कहा जाता है, तो उसको आपका काल वैशाखी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, आपका काल वैशाखी हो जाएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न था ये। भारत में गर्म मौसम की विशेषता स्थानीय तूफानों की उपस्थिति और मूसलाधार बारिश, प्रचंड हवा और ओलावृष्टि के कारण बनते हैं। इन तूफानों को अलग अलग स्तरों पर अलग अलग नामों में जाना जाता है। वहीं पर पश्चिम बंगाल में इन्हें काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। तो काल वैशाखी इसका राइट आंसर था। ये तो अभी हम लोग ने हाल ही में किया है। नेक्स्ट आपका है गवर्नर जनरल आया था, उससे रिलेटेड उसका जो कार्यकाल था उससे संबंधित आपके आए थे कि ये वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था। तो वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वो दोस्तों आपका 1773 से आपका 1785 ईस्वी तक था। तो ये वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ये आपका फोर्ट विलियम बंगाल का प्रथम गवर्नर और बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था। इस तरह से उन्हें 1773 से 1785 तक भारत का वास्तविक डिफेक्टो यानी कि गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो ये आपका 1786 से लेकर 1793 तक का आपका इनका कार्यकाल था। वो सिविल सेवाओं के अस्तित्व में लाने वाले व्यवस्थित करने वाले पहले व्यक्ति थे। सर जॉन शोर की बात करेंगे तो जॉन शोर आपका प्रथम बैरन टेगरमाउथ, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी थे। जॉन शोर फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी गवर्नर की बात करेंगे तो 1793 से लेकर आपका 1798 तक इसका आपका जॉन शोर का आपका गवर्नर जनरल था। इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली का आया था। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करेंगे तो 1798 से लेकर आपका 1805 तक का जो गवर्नरशिप गवर्नर जनरल काल था वो आपका लॉर्ड वेलेस्ली का था। अगला है कि पीएमजे एसोसिएटेड विद द डीपीएसपी हेल्थ रिलेटेड ऑप्शन करेक्ट आपको करना था, ठीक है। आपको डीपीएसपी बताना था कौन सा सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 47 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो स्वास्थ्य योजना था, स्वास्थ्य योजना जो आपके सरकार करते हैं, राज करता है, वो आपका अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही करता है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर, जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात करता है। अगला आपका आया था कि मानसीनाम जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो आपका कौन से हिल पर है, तो ये आपका खासी हिल पर था। तो मानसीनाम व्हिच इज द साउथर्न रेंज ऑफ द खासी हिल रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द world. Here the rain occurs mainly during the monsoon season between June and September. The second rainiest place in the Cherrapunji which is also located in Meghalaya, ठीक है। कौन से हिल्स पर है, तो खासी हिल्स पर है। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आपका कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की बात करेंगे तो ये आपकी इस मंत्रालय के जो मंत्री है माननीय अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमित शाह। इसके अलावा आपका जो सहकारिता मंत्री है, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी दोस्तों आपके ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वित्त मंत्री आपके कौन है, वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण जी है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया हैं। इसके अलावा आपका और रेल मंत्री आपकी कौन है, अश्विनी वैष्णव जी है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक क्लास आपका जो लिया था करंट अफेयर्स का, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। अगला देखिए आया था डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन रिलेटेड टू थायराइड से आया था, ठीक है। द मेन सिम्पटम ऑफ आयोडीन इज डिफिशियंसी इज आपका हाइपोथायरोडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरोडिज्म है इसका। इसके अलावा hypothyroidism occurs when body iodine level decrease in your thyroid gland and cannot प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। दिस कंडीशन इज सो कॉल्ड अंडर एक्टिव थायराइड, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई प्रश्न आया था, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए आपका आया था संसद 2011 से अमंग 7 सिस्टर से आपको बताना था कि मिजोरम का ये भी शायद आपको मिलान करने का आया था। तो जो मिजोरम है वो आपका हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला आपका क्या है, राज्य है। आपका जो 7 सिस्टर है, आपका जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनें आपका असम हो गया। इसके अलावा आपका मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल आपका नहीं आता है 7 सिस्टम, इसको याद रखिएगा। तो मिजोरम का हाईएस्ट रेट आपका सबसे ज़्यादा था। सबसे कम जो आपका लिटरेसी रेट है वो दोस्तों आपका बिहार का है, इसको भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा राज्यों में बात करेंगे तो आपका केरल का है, 7 सिस्टम में आपका मिजोरम का है। इस प्रकार करके रिलेट करके भी आपको देखने को मिला था। और क्या आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, जो लोग आए हैं एग्जाम देकर वो लोग जरूर बताइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन जो आपका आया था वो क्वेश्चन आपका आया था डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट से देखने को मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया था डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन आपका एलिमेंट से भी क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिला है, ठीक है, मिला है। तो इसको याद रखिएगा। इन केमिस्ट्री डायगोनल रिलेशनशिप इज सेड टू एग्जिस्ट बिटवीन certain pair of diagonally adjacent element in the second and third pairs the first 20 element of the predictable the pairs lithium iron and magnesium and beryllium and aluminum and बोरोन एंड सिलिकॉन, ठीक है। ये सब दोस्तों आपका क्या है, आपका पेयर है, ठीक है। तो यही आपका देखने को है जो कि आपको मिला था, ठीक है। तो आपका शायद मैग्नीशियम का आया था कि मैग्नीशियम से कौन सा पेयर है, तो मैग्नीशियम से दोस्तों आपका कौन है, तो आपका लिथियम है, ठीक है। मैग्नीशियम से कौन है दोस्तों, तो मैग्नीशियम से आपका कौन है, तो लिथियम है। तो यही आपका आया था। इस प्रकार दोस्तों आपका जो एक क्वेश्चन आपका और आया था कि एडल्ट्रेट शुगर इन हनी व्हेन वी डिप कॉटन इन द हनी इट बर्न्स बिट, ठीक है। तो शुद्ध शहद में डूबी उड़ी कोई बत्ती माचिस की तीली से जलाने पर जल जाती है। यदि मिलावट की गई हो तो पानी की मौजूदगी शहद को जलने नहीं देगी, यदि जलेगी तो चटकने की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार का भी कोई प्रश्न है जो कि आपसे पूछा गया था। इसके अलावा आपका पूछा गया था और क्या पूछा गया था, एक पूछा गया था आपका कि 8
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, द टेम्परेचर इज 27 डिग्री, इस प्रकार के रिलेटेड भी कोई पूछा गया था तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन से बताइएगा कि इससे संबंधित क्या प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका एक एनर्जी एंड मैचिंग से आपका आया था कि काइनेटिक एनर्जी से कौन संबंधित है, पोटेंशियल एनर्जी से कौन संबंधित है, आपका केमिकल एनर्जी और रेडिएशन एनर्जी से मिलान करने के लिए आया था। ठीक है, इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इससे संबंधित क्या प्रश्न आपको देखने को मिला था। एक आपका क्वेश्चन आपका आया था जीडीपी एंड वेलफेयर रिलेशन से आया था, क्वेश्चन आपका कहाँ से आया था, जीडीपी एंड वेलफेयर रिलेशन से आया था। एक आपका विटामिन रिलेटेड क्वेश्चन भी था स्टेटमेंट टाइप का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका विटामिन रिलेटेड भी था आपका स्टेटमेंट टाइप का, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो एक आपका लॉन्च ऑफ प्लेटफॉर्म स्कीम रिलेटेड था। ठीक है, एक आपका लॉन्च ऑफ प्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन भी है जो कि आपको देखने को मिला था। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के कब SSC CHL टाइप 2 का एग्जाम में जो कि देखने को मिला था। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका ई नाम से भी रिलेटेड आया था, ई नाम का 4 स्टूडेंट दिया गया था। ठीक है, यूपीएससी टाइप दिया गया था, स्टूडेंट का करना है, उसी में से आपको बताना था कौन आपका सही है। ठीक है, ई नाम से रिलेटेड आपका जो प्रश्न आया था उसको भी हम लोग देखें। तो ई नाम जो आपका है, ई नाम जो प्रश्न है दोस्तों आपका, इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है जो कि देखने को मिला है। ठीक है, तो इनाम की बात करेंगे तो इनाम का जो पूरा नाम है आपका, इनाम का पूरा नाम आपका है राष्ट्रीय कृषि बाजार। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार दोस्तों आपका इसका पूरा नाम है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान, व्यापारी, खरीदार को एक मंच पर लाया गया था। किसको किसको लाया गया था, किसान को लाया गया था, व्यापार को लाया गया था, व्यापारी को लाया गया था और आपका खरीदारी को एक मंच पर लाया गया था। ये जो पोर्टल है दोस्तों आपका 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, यह एक पूर्णतः डिजिटल पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी फसल को ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं, इसके अलावा अपनी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनाम पोर्टल के बारे में और क्या आपके वो आए थे वो रिलेशन स्टेटमेंट, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा इसके माध्यम से। ठीक है, 2016 में इसका क्या हुआ था आपका, स्टार्ट हुआ था 2016 में। ठीक है, इसके अलावा किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के द्वारा शुरू किया गया था 10 राज्यों में। और आपका केंद्र शासित प्रदेश की 177 नई मंडियों को कृषि उत्पाद की विपणन हेतु आपका ई नाम पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है। बाकी आप लोग को अगर एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उस सब का पीडीएफ लेना है, जिसमें आपको एसएससी सीजीएल माने 5 एग्जामों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मात्र आपको 69 रुपये में। कौन कौन सा है पीडीएफ, तो एसएससी सीजीएल का है, एसएससी एमटीएस का है 2022 का 23 का, एसएससी आपका सीजीएल का है 2022 और 23 का। इसके अलावा आपका किसका मिल जाएगा, एसएससी सीपीओ का मिल जाएगा। ठीक है, इन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपका है 9973741666 पर। ठीक है, मात्र 69 रुपये में आपको मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, सीजीएल का भी, और आपका सीजीएल टाइप 2 का एग्जाम हुआ था उसका भी मिल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।